हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सुबह के बज रहे हैं 5 और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और बच्चों की थी छुट्टी में मतलब मैंने सोचा चलो सबसे पहले वॉक कराते हैं, बाकी काम छोड़ते हैं, क्योंकि वॉक करने से जो एनर्जी आती है ना उसके बाद काम करने का आनंद अलग ही होता है। और वॉक करने जाओ ना तो बहुत सारे लोग मिल जाती हैं, सखी सहेली सभी लोग वॉक करने जाती हैं। हमारे यहाँ जो कॉलोनी में है ना सब लोग वॉक करने जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टहलने के लिए इतनी अच्छा मतलब ये जो जगह है ना इतनी अच्छी है ना कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पे टहलने बाहर से लोग भी आते हैं, हम सब भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुबह के टाइम अगर आप थोड़ी देर वॉक कर लो ना तो जो फुर्ती होती है ना शरीर में, खून का दौड़ा होता है, क्योंकि हम रात भर तो सोए रहते हैं, हमारा शरीर जो होता है एक जगह स्थिर रहता है। और जब हम सुबह सुबह थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना हमारा बहुत अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा हंसने हंसाने का जो मौका मिल जाता है ना, खूब हंसिए सुबह के टाइम। और खूब सारी वॉक कीजिए, योगा कीजिए और व्यायाम, प्राणायाम और अनुलोम विलोम, मतलब बहुत सारी योगा एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होता है ना, हम फिट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मन से भी प्रसन्न रहते हैं, शरीर से भी फिट और दुरुस्त और स्वस्थ रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है ना कि आप परेशान हो जैसे खुली हवा में चले जाएं, आपका मन परेशान हो तो थोड़ा सा प्रकृति में चले जाएं, थोड़ा सा लोगों से मिलें, बातें करें तो बहुत अच्छा आपका मन हो जाता है। सो मैं सुबह के टाइम निकल चुके हैं और ये वाला जो मौसम है ना, हल्की हल्की ठंड हो चुकी है, जो शुरू हो चुकी है ना, बहुत अच्छा था। मुझे तो साल भर में ना बस इसी महीने का इंतज़ार रहता है कि ये वाला महीना कब कितनी जल्दी आए। अक्टूबर से लेके मार्च तक जो महीना होता है ना बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है ना कि मतलब मौसम इतना धीमी मध्यम ठंड होती है ना, इसमें वॉक करने का जो आनंद होता है, खाने पीने का आनंद होता है, कपड़े पहनने का आनंद होता है ना, अलग ही अनुभूति होती है, मतलब उसका अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। सो मैं वॉक करके आ चुकी हूँ। अब सबसे पहले मैं अपना वज़न करूँगी कि आज का मेरा वज़न कितना है। और आज का जो मेरा वज़न है ना 70 है, 40 है। अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि क्यों नहीं 70 में 40 कम हो जाता, ये घटने का नाम नहीं ले रहा है। और जब भी वज़न करें तो आप 3 बार ज़रूर करें। तो मैं ये सोच रही हूँ 70 तक आ जाए, लेकिन आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा 70 तक वज़न। मैं कोशिश कर रही हूँ और नहीं भी आ जाता है ना तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 95 से 70 तक आना मतलब कमाल की बात है। बहुत मेहनत की इसके लिए, बहुत मैंने क्या कहते हैं त्याग भी किया है। बिना त्याग के कोई चीज़ मिलती नहीं है, जब तक आप कोई चीज़ का त्याग नहीं करोगे ना तब तक वो नहीं मिलेगा। और अभी मतलब सबसे पहले धनिया वाला पानी, धनिया पानी आप लोग पूछते हैं ना ये वज़न कम करता है कि नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली ये वज़न कम करता है। आप लोग इसे वेट लॉस जर्नी में भी मतलब शामिल कर सकते हैं, इससे वज़न घटता है। सबसे अच्छी क्या बात होती है, धनिया पानी, सौंफ पानी, जीरा पानी, अजवाइन पानी, मेथी पानी, ये सारे पानी ही मतलब बेनिफिट होते हैं, अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कहते हैं धनिया वाला पानी, मतलब आदत बन जाती है जिस चीज़ का पानी। पहले तो मैं सादा सिंपल पीती थी, पानी कोई कुछ भी नहीं डालती थी, लेकिन कुछ दिनों से मैं ये पानी पीने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी को गर्म होके मैंने निकाला, उसी भगोने को धुल करके मैंने उसमें चाय रख दिया और सिप करके अपना पानी पीते हैं। पानी पीने के लिए ना आप जैसे बिना ब्रश के पानी पिए तो वो जो हमारे मुंह में लार होती है उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं चीज़ जो हमारे वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो बिना ब्रश के आप बासी मुँह जिसको कहते हैं ना, आप पानी पी लो, उसके बाद ब्रश करो तो बहुत अच्छा होता है। जो लार होता है हमारा उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है ना जो कि हमारे वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होती हैं। ऐसा मुझे पता चला है जब मैं बुक पढ़ती हूँ या फिर न्यूज़पेपर आते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी जानकारी दी रहती हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ें तो बहुत सारे हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियाँ भी मिलती हैं। सो मैं पढ़ी थी तो मुझे पता था, तो मैंने सोचा जो मुझे पता है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। चाय बना करके दे दिया है सबको, पूजा पाठ कर लिया है और जो है घर की साफ़ सफाई, स्नान ध्यान, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ हो चुकी हैं। फिर से मैं किचन में आ चुकी हूँ और रोज़ का वही रूटीन रहता है, क्या बनाएं, दिमाग उसी में पड़ा रहता है कि आज क्या बनाएं। तो फिर मैं क्या था समझी बूझी, मैंने कहा चलो भाई दाल चावल तो रोज़ का रूटीन रहता है, सबकी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है, पतिदेव जी की भी छुट्टी है। और सबसे पहले मैं दाल चावल धुल के थोड़ी देर इसको रख देती हूँ फूलने के लिए, आधा घंटा 1 घंटा पहले। किचन में आते ही सबसे पहले अगर दाल चावल बनाना होता है ना तो दिमाग उसी पे जाता है, सबसे पहले उनको धुलने के लिए। और मैं सब्जियां निकाल रही हूँ, सब्जियां बहुत सारी रहती हैं तो भी समझना पड़ता है कि आज क्या बनाऊँ, और जो नहीं रहती हैं तो भी ये सोचना पड़ता है आज तो ये है नहीं तो फिर क्या बनाऊँ। फिर समझते बूझते मैंने बीन्स निकाली है,
बीन्स की सब्ज़ी बनाऊंगी, खीरे का रायता बनाऊंगी और मैं एक इसी के साथ एक चटनी बनाऊंगी। तो ये कह सकते हैं दाल चावल सब्जी रोटी सलाद चटनी रायता, आज मैं ये सब बनाऊंगी। सिंपल रहेगा लेकिन बहुत ही अच्छा होता है। सिंपल लंच बहुत ही अच्छा होता है, खास करके जब घर का बना हुआ लंच हो ना तो फिर मतलब क्या ही बात कहना। तो सबसे पहले आलू को पतले पतले साइज़ में मैंने कट कर लिया है। साथ ही मैंने बीन्स को भी, बहुत छोटे बीन्स को नहीं करना है और थोड़े से बड़े बड़े ही साइज़ में कट करना है। जैसे आपने आलू को जितने बड़े कट किया उतने बड़े आप बीन्स को कट करें। साथ ही थोड़ा सा प्याज हरी मिर्ची लहसुन को भी कट कर लेंगे और खीरा धनिया ये सब भी मैंने धुल करके रख लिया है। सबसे पहले कटिंग चॉपिंग का काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर कुकिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं दाल को रख दे रही हूँ। दाल सादा सिंपल ही बनाऊँगी, बहुत मतलब तड़के वाली भी दाल बनाती हूँ। आजकल मैं वो वाली दाल खाना मतलब काफ़ी दिनों से कम कर दिया है। ठंडी आ गई है ना तो अब वो वाली दाल कम ही बनेगी, क्योंकि ठंड के मौसम में सब्जियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं, दाल कम हो जाती हैं। और गर्मी के मौसम में सब्जी हरी खाई जाती है तो उसके साथ दाल बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने दाल में हल्दी नमक डाल करके इसको रख दिया, 2 सीटी में पक जाएगी। और एक तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई, इसमें सूखी लाल मिर्च और राई के दाने जीरा करी पत्ता मैंने सबको ऐड कर दिया है। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा पकाऊंगी और मैं सबसे पहले इसमें आलू और जो बीन्स कट करके रखा उसको ऐड कर दिया। बीन्स बहुत ही ज़्यादा मोटे मोटे, बीन्स पतले रहे मुलायम रहे तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब पद्देव जी हमारे होते हैं सब्जियां लेने चले जाते हैं, उनको जो भी मिल जाती है थैला भर के ले लाते हैं। और क्या पतली क्या मोटी, बस ये वो सब्जियां आ गई घर में, चलो फुर्सत मैं जाती हूँ सब्जियां लेने। तो जब तक मुझे पसंद नहीं आती कोई सब्ज़ी तब तक मैं नहीं लेती हूँ, भले ही वो घर में सब्ज़ी रहे ना रहे, अगर मुझे पसंद है तो ही मैं लेके आती हूँ। तो सब्ज़ी एक तरफ बन रही है, दाल एक तरफ बन रही है। मैं हरी धनिया हरी मिर्ची की चटनी बनाऊंगी। ढेर सारा इसमें अदरक डाला है और हरी मिर्ची हरी धनिया स्वादानुसार नमक डाला है। थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डालूंगी, थोड़ी सी राई के दाने डालूंगी। आप ये वाली चटनी बनाना ट्राई करना। और 1 चम्मच में खूब खट्टी खट्टी दही डाल रही हूँ। दही एकदम बिल्कुल गाढ़ी दही है, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी चटनी बन करके तैयार होगी। आप इसे जैसे दाल चावल के साथ खाएं या फिर पकौड़ियों के साथ खाएं या फिर ब्रेड पे लगा के खाएं, मतलब बहुत अच्छी होती है। आप इसे बनाना ज़रूर। तो हमारी चटनी तैयार है। इसमें खटास अगर कम लगे आपको तो 1 नींबू ज़रूर निचोड़ दें, नींबू से खटास इसकी बढ़ जाएगी। साथ ही सब्जी आधे से ज़्यादा पक चुकी है, इसमें ऐड किया है नमक। प्याज हरी मिर्ची लहसुन को ऐड करके इसको अच्छे से भूनूंगी, क्योंकि प्याज मैंने पहले इसलिए नहीं डाला, प्याज बहुत जल्दी पक जाती है, जल सी जाती है, इसलिए मैंने बाद में ऐड किया है। अभी सब्जी पकने में टाइम है तो प्याज भी इसके साथ पक जाएगी। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 खीरे को कद्दूकस कर लूँगी। आज मैं बनाऊँगी रायता। बहुत दिन हो गए थे खीरे का रायता खाए। गर्मी के मौसम में खीरे का रायते की डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ठंडी आती है ना बहुत कम हो जाता है खीरा बनना। और सब्जी को एक बार मैं अच्छे से मिक्स करके चला देती हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं डालूंगी हरी धनिया की पत्ती, थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, बस और कोई मसाला नहीं जाएगा। और यहाँ पे मैं फटाफट से खीरे के रायता तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे दही को अच्छे से मिक्स किया। ठंडी जब आती है ना तो एक चीज़ होता है, दही खट्टी होना कम हो जाती है। जैसे गर्मी में क्या होता है, दही बहुत जल्दी खट्टी हो जाती है, लेकिन ठंडी में दही में खटास बहुत कम होती है। साथ ही मैंने अच्छे से दही को मिक्स कर लिया है, भुना हुआ जीरा, और मैंने इसमें सेंधा नमक ऐड किया। चाहे आप काला नमक ऐड कर दें या फिर सेंधा नमक, जो भी आपको पसंद है। और ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। बस इसको मिक्स कर देना है, आपका रायता बढ़िया फर्स्ट क्लास तैयार है। चाहे आप इसे रोटी के साथ खाओ या फिर चावल के साथ खाओ या फिर दाल चावल रोटी सब्जी सबके साथ खाओ, या फिर सिर्फ और सिर्फ रायता भी आप खा सकते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं, अगर आपको वजन कम करना है तो सिर्फ खीरे का रायता आप खाएं, पेट भर जाएगा। खीरा जो होता है ना, वैसे भी आप 1-2 खीरा खाओ ना तो देखो पेट बहुत जल्दी भर जाता है, इसलिए खीरे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो भी, अगर आप वेट मेंटेन कर रहे हैं तो भी। तो चलिए भाई, चटनी बन गई, रायता बन गया, सब्जी बन गई, दाल बन गई। अब बारी आती है चावल की। चावल को भी फटाफट से धुल के रखे रहते हैं और इसमें ऐड कर दिया। चाहे तो आप थोड़ा सा सॉल्ट और घी भी ऐड कर सकती हैं, चावल का स्वाद और दोगुना बढ़ जाएगा। लेकिन जब जो डेली रोज़ का वही बनाना होता है तो बस चावल में पानी और चावल ऐड करके रख देना होता है। फटाफट से मैं आटा भी गूँथ लूँगी और रोटियां बनाऊंगी। बस डेली के यही रूटीन होते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी बनाओ, सबको खिलाओ, दिन भर बर्तन धुलो और सबका जाने का इंतज़ार, आने का इंतज़ार, बस यही काम होते हैं। और सच कहूँ तो यही काम में अपना जीवन व्यस्त रहता है, बाकी कामों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। बाकी जो बचा टाइम होता है, आप लोग पूछते हैं ना आप क्या करती हैं कि बोर नहीं होती हैं। जी, बोर होने के लिए टाइम होना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी एडिटिंग करने लगती हूँ। बाकी बचे काम में बहुत सारा ऐसा काम होता है, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का, बातें करने का, बहुत सारा ऐसा होता है जिसमें टाइम बीत जाता है। और मैं अब दोपहर का लंच कर लूँगी। खाना ये तो बताने की ज़रूरत अब होगी नहीं कि 32 बार चबा के खाना है, क्योंकि जब शुरू में मैं वीडियो बनाती थी तो आप लोगों से कहती कि खाने को 32 बार चबा के खाना है। 2 ही रोटी में आपका पेट भर जाएगा जब आप 32 बार चबा के खाना खाएंगे।
रोटी नहीं खाते हैं हम अपने खाने में, सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, जो रायता है ना इससे भी पेट भर जाता है। तो ये आप मत सोच के चलें कि सिर्फ रोटी खा रहे हैं, रोटी पे बिल्कुल ध्यान ना दें अगर आप वज़न कम कर रहे हैं तो। और ख़ास करके आप जब वज़न कम कर रहे हैं तो गेहूँ की रोटी की बजाय आप कोई और आटा यूज करें, चाहे बेसन का आटा यूज करें, चाहे ज्वार का, बाजरा का, मक्की का, कोई भी आटा खाएँ। बस गेहूँ की रोटी में क्या होता है, ग्लूटन होता है, ग्लूटन फ्री आटा का प्रयोग करें आप। कुट्टू की रोटियां भी खा सकती हैं, और क्या कहते हैं व्रत में जो खाया जाता है सिंघाड़े की रोटियां भी खा सकती हैं। ये सारी चीज़ भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। बाकी आपको जो पसंद हो वो आप खा सकती हैं। बस दोपहर के काम हो चुके हैं ख़त्म हमारे अब। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे। और भी बज रहे हैं दोपहर के 12 बजने वाले हैं। आज दोपहर का लंच सबने कर लिया है, थोड़ी देर पहले ही सबने लंच किया और बर्तन वर्तन धुले, किचन की साफ़ सफाई कर दी है। सभी लोग घर पे ही हैं, तो जब घर पे रहते हैं तो लंच जल्दी हो जाता है। जैसे नाश्ता नहीं होता तो लंच जल्दी हो जाता है। आज मैंने कुछ नाश्ता नहीं बनाया था, मैंने थोड़ी से अंकुरित चने खाए थे नाश्ते में, बाकी सबको चाय और बिस्किट सुबह दे दिया था। जब सब लोग नाश्ता कर लेते हैं फिर तो लंच मतलब समझ लीजिए 1-1:30 बजे होता है। आज मैंने बहुत दिन बाद सादा सिंपल लंच बनाया था, दाल चावल रोटी सब्जी चटनी और रायता बनाया था। सादा सिंपल लंच इतना बढ़िया होता है, इतना स्वादिष्ट होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, हमारे पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही मतलब अच्छे से पच जाता है ये खाना। ऐसे हम बहुत ज़्यादा ऑयली तला भुना या फिर डीप फ्राई वाला खाते हैं ना, तो फिर जल्दी से मतलब ऐसे पेट भरा भरा सा लगता है और पचने में भी दिक्कत होती है, जल्दी पचता नहीं। जैसे हमने कल दाल वाली पकौड़ी खाई थी तो पूरा दिन मुझे भूख नहीं लगी थी। लेकिन जो सिंपल लंच करते हैं, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, कम ऑयल में बनी हुई सब्जियाँ खाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज मैंने सुबह वज़न किया था 70-40 था, शायद 70-40, यानी आप कह सकते हैं 77.5 चल रहा है। तो बस 70 पे आ जाए सबसे अच्छी बात क्या है। नहीं भी आ रहा है तो अब मुझे सभी लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा वजन कम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाओगी फिर भी अच्छी नहीं लगेगी। मेरे साथ जो टहलने जाती सखी सहेली वो भी कई बार कहती है कि अब पतला मत हो, और मतलब घर में भी पांडे जी भी कहते हैं कि अब पतला होने की ज़रूरत नहीं है। तो लोग घर पे हैं तो किसी को नींद आती है, किसी को नहीं आती है। हालांकि मुझे बहुत कम दोपहर को नींद आती है, क्योंकि बहुत पहले आदत थी, तो आदत छूट चुकी है। क्योंकि दोपहर में जो खाली टाइम होता है, फ्री का टाइम होता है, नींद का लेने का टाइम होता है, उस टाइम में अपने वीडियो की एडिटिंग करती रहती हूँ। जो भी काम अधूरे रहते हैं उनको पूरा करती हूँ। तो भाई अब 3 साल की जो आदत बन चुकी है वो कहाँ, मतलब कभी कभार आ जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती। कभी कभार काम करते करते इतनी जोर की नींद आती है ना, तो फिर फ़ोन को साइड में रख के नींद भी ले लेते हैं, और कभी कभार नहीं भी आती है। दोनों रीजन होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर शाम के टाइम। अभी हो चुका शाम का टाइम क्या होता है ना, दूध ला के रख देती हूँ, चाय वाय बना के सबको पिला देती हूँ, और फिर उसके बाद मैं वाक को नहीं भूलती हूँ। देखिए यही टाइम होता है खुद को जीने के लिए अच्छे से। यहाँ पे गोलू मुझे पागल बना रहे हैं और भूखा रहे हैं। साथ ही मेरी सखी सहेली पता नहीं कब का छूमंतर हो जाती हैं। आजकल मैं लेट कर देती हूँ कभी कभार ना, तो वो सारे लोग चली जाती हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है, आजकल सुन सन्नाटा है, क्योंकि छुट्टी चल रही है ना यूनिवर्सिटी में। तो जब छुट्टी होती है तो फिर मतलब बहुत कम ही लोग दिखते हैं। छुट्टी नहीं होती है तो ऑफिस खुला रहता है, चारों ओर भीड़ भड़क्का रहती है। और सच पूछो ना तो वॉक करने का आनंद तभी होता है जब खाली सड़कें हैं। मेरा मैं बस चले ना तो सड़कों पे सिर्फ मैं दिखूँ, मुझे अच्छा लगता है। बस ऐसे अकेले शांत सा टहलना, कोई ना रहे, बस मैं रहूँ, प्रकृति रहे और ये हो शांत वाला माहौल हो टहलने के लिए। उसके बाद घर आके मैंने सोचा चलो आज भाई दूध बचा हुआ है, ये पूरा 2 लीटर दूध है। मैंने सोचा रबड़ी बना देते हैं, और रबड़ी बनाने के लिए दूध को बहुत ही ज़्यादा खौलाना पड़ता है, औटाना पड़ता है, यानी इसको गाढ़ा करना पड़ता है। कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। 2 लीटर दूध खौलाने में आपको पूरा मान के चलिए 1 घंटे लगेंगे। इसको आधा करना है, तो सबसे पहले मैंने इसमें दूध को खौलाया, आधा किया, इसमें चीनी ऐड कर दी, बस इतना ही रखना है। जो रबड़ी होती है ना, हल्की सी गाढ़ी हल्की सी पतली होती है। जो खोया जैसा होता है ना, उसको और गाढ़ा करना पड़ता है। तो ये देखिए हमारी रबड़ी बन के तैयार हो गई है। जैसे जैसे ये ठंडा होगी और भी गाढ़ी हो जाएगी। बस गैस को बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। साथ ही इसमें आप ड्राई फ्रूट अपने पसंद के डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट मैं इसलिए नहीं ऐड करती हूँ इसमें, क्योंकि ये सब रोटी से खाते हैं। रोटी से खाने में तभी आनंद आता है जब इसमें कुछ पड़ा ना हो। सिर्फ इलायची पाउडर डाल देते हैं खुशबू के लिए। देखिए रात के टाइम सिंपल कुछ भी नहीं बना था, बस सब लोग रबड़ी रोटी खाएंगे, इसीलिए मैं रात के टाइम ज़्यादा शूटिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे कुछ खाना होता है नहीं, सिर्फ सबके लिए खाना बनाना होता है। अगर मैं अपने लिए कुछ बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। शाम के टाइम में बहुत कम, हल्का आधी रोटी या फिर कुछ चटनी रोटी ऐसे ही खा लेती हूँ। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय।